नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। महासमुंद के देवपुर वन परिक्षेत्र में पौधारोपण और जंगल की सुरक्षा के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां मजदूरी के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए, जबकि काम अधूरा ही छोड़ा गया है। और यदि हम बात करते हैं यहां पर गिद्धपुरी गांव की, तो यहां मजदूरों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आदिवासी मजदूरों के नाम फर्जी काम दिखाकर बैंक में पैसे डलवा लिए और अब मजदूरों पर बैंक खाते से पैसे निकाल कर देने का दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं मजदूरों का कहना है कि उन्हें फंसाने की धमकी दी जा रही है। मजदूरों ने इसकी शिकायत भी की है। 302 कक्ष क्रमांक में काम करे इसका नहीं करे हाँ। तो तोर खाता में पैसे वैसे डाले का फॉरेस्ट वाला मन हाँ। कतका पैसे डाले इनकावन 51,000। हाँ। तो ते काम नहीं करे तो तोर खाता में कैसे पैसे डाले फॉरेस्ट वाला मन हाँ, कौन जाने भाई कैसे डाली तो नहीं मालूम है। नहीं है मला तो कभी काम ही नहीं करे हंसते। नहीं कर ये बात अभी हमारे संज्ञान में आई है और आप ही ने बताया कि इसकी शिकायत की गई है वन मंडल स्तर पर, तो निश्चित ही वन मंडल स्तर से इसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर यदि ये सत्य पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के वन परिक्षेत्र देवपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फर्जी काम दिखाकर मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए गए और अब जाकर यदि हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो रुपए मजदूरों के खातों में डाले गए हैं वो रुपए निकालकर अधिकारियों को दी जाए। इसके अलावा यदि मैं बात कर लूं यहाँ पर आम जनता की, तो आम जनता परेशान नजर आ रही है और धमकी भी यहाँ पर दी जा रही है और ऐसा डिप्टी रेंजर के द्वारा धमकी दी जा रही है। और यहाँ के यदि मजदूरों की बात करें तो उनका ये मानना है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराज नायडू जुड़ चुके हैं। बलराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या है ये पूरा मामला, और यदि हम यहाँ पर बात करें इस घोटाले की, तो कहा यह जा रहा है कि काम किया नहीं गया है, सिर्फ कागजों में काम दिखा दिया गया है और जो पैसा है वो मजदूरों के खाते में डाल दिया गया और अब वही पैसा उनसे निकलवाने की बात की जा रही है। सुनील जी, ये पूरा मामला जो है वन परिषद देवपुर का है, जहाँ के कक्ष क्रमांक 302 में वन सुरक्षा कार्य किए गए थे, जिसमें गांव गिद्धपुरी के मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनके नाम पर मजदूरी का फर्जीवाड़ा तरीके से भुगतान कर वन विभाग द्वारा किया जा रहा है जी। अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है, जिन मजदूरों ने इस साल जो फर्जी मजदूरी का आरोप लगा रहे हैं वो और अन्य पिछले साल विभाग के कर्मचारी को अपना बंटवारा पैसा दे चुके थे। इस मामले का खुलासा भी इसी वजह से हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए बलराज, यदि मैं बात करूं आखिर कौन सा ऐसा काम रहा है जो कि फर्जी काम रहा और मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए गए? कौन सी वो योजना थी, किसके अंतर्गत काम किया गया था? वो सुरक्षा कार्य है जिसमें फिशिंग कार और गड्ढा खुदाई का कार्य होता है जी। अच्छा, तो ये कार्य क्या है, वन सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। इसमें क्या पैसा उनको नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को जब पैसा नहीं मिला, डालने के बाद मजदूरों ने मना कर दिया, तब कर्मचारी जब दबाव बनाने लगे तब ये मामला खुलासा आया। इसमें से एक मजदूर ने अपने जिला वन मंडलाधिकारी से लिखित में शिकायत की है। कार्रवाई अभी तक कुछ हुई नहीं है। चलिए, कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कौन से वो अधिकारी हैं, कौन से वो कर्मचारी हैं जो मजदूरों के ऊपर दबाव बना रहे हैं? और कहा यह भी जा रहा है कि मजदूरों को धमकाया जा रहा है। हाँ, इसमें क्या है, बीट गार्ड है और डिप्टी रेंजर है। वहाँ के स्थानीय जो बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर है, वो क्या है, ये दबाव इसलिए बनाया जाता है कि अगर मान लो पैसा अगर नहीं मिलेगा तो उनको कार्य नहीं मिलेगा। सारा मतलब एक हिसाब से ब्लैकमेलिंग है, काम की ब्लैकमेलिंग है कि अगर मान लो आप अगर हमको पैसा, आधा पैसा या हम जितना पैसा बोल रहे हो पैसा नहीं दोगे तो आपको आगे का कार्य नहीं मिलेगा। उसके अलावा क्या है, अगर मान लो कुछ ज्यादा अगर बहसबाजी होती है तो मतलब मजदूरों का ही कहना है ये कि वो किसी फर्जी तरीके से हमको फंसाने की बात कहते हैं लोग।
ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि वन परिक्षेत्र की हम बात करते हैं, पूरे देवपुर की यदि हम बात करें, तो क्या डिप्टी रेंजर और प्रभारी के अलावा यहाँ और कोई अधिकारी नहीं है जो देखे कि आखिर जमीनी स्तर पर वो काम हुआ भी है या नहीं हुआ है? क्योंकि प्रशासन की यदि बात करें, प्रशासन का काम है पैसे डालना, पैसे डलते भी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो काम नदारत नजर आते हैं, आखिर क्यों? नहीं, ये तो क्या है, देखिए अभी इसमें क्या है, मेरे को वाइस मतलब रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें वो डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड कह रहे हैं कि पैसा सिर्फ हम नहीं खाते, ऊपर तक जाता है। लेकिन क्या है, मैं उसका मतलब प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता करके उसको हमें वायरल नहीं किया है। तो मतलब एक हिसाब से आप समझ जाइए, बाकी आगे जो आपका सवाल है उसी में जवाब मैं जो कह रहा हूँ उसी में सब जवाब निकल गया। बिल्कुल बलराज, लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करते हैं आम जनता की, तो आम जनता परेशान नजर आ रही है। एक तो काम नहीं करवाया जाता है, पैसे डाल भी दिए जाते हैं तो पैसे निकालने की बात की जाती है। अब मजदूरों के सामने क्या रास्ता बचा है? मजदूर आखिर क्या कर सकते हैं? कौन से अधिकारी, कौन से कर्मचारी के पास जाएं? देखिए अभी तक तो क्या है, जितने भी मतलब राजनीतिक दल वाले हैं, सब रोजगार को लेकर इतना ज्यादा हाय तौबा मचाते हैं। और यहाँ आप देख लीजिए कि रोजगार जो है वो मतलब मजदूरों को तो रोजगारी का पैसा भी नहीं मिल रहा है, और अगर मान लो जिनको मिल रहा है वो कार्य में ही नहीं किए हैं। अच्छा, इसमें एक बिसाहू करके बढ़िया करके आदिवासी जो है जिनकी उम्र 70 साल है, जिनके नाम पर 51,600 रुपया की मजदूरी डाली गई। अब 70 साल की उम्र है उनकी। अब वो 70 साल की उम्र वाले जो है इतना काम किए हैं बता रहे हैं जी। जब उनसे हम पूछे गए तो बोले मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं काम कैसे करूंगा। चलिए बिल्कुल, लेकिन बलराज मैं ये समझना चाहूंगा, यदि हम अधिकारियों की बात करते हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कोई भी अधिकारी के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती? और यदि अधिकारी के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है तो फिर ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों की संलिप्तता नहीं है, लेकिन तस्वीरें और समीकरण कुछ और ही है। ये तो कुल मिलाकर साफ हो गया है कि जो पैसा है वो ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। लेकिन हम यदि विधायक महोदय की बात कर लें तो क्या विधायक ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया अभी तक? देखो जनप्रतिनिधियों चलो, मैं का आपको क्या है, रोकना चाहूंगा, हमारे साथ आलोक तिवारी जुड़ चुके हैं, डीएफओ हैं बलौदा बाजार से। तिवारी जी बहुत स्वागत आपका ND24 में। हाँ जी। तिवारी जी, बलौदा बाजार जिले के वन परिक्षेत्र देवपुर का मामला है जहां पर मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए गए और जानकारी ये मिल पा रही है कि वन सुरक्षा मजदूरी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको जानकारी है? हाँ, मेरे संज्ञान में आया है, इसकी मैं जांच करवा रहा हूँ। क्या मामला है सर, बताएंगे थोड़ा आप? हाँ, खबर में ये है कि कुछ मजदूरों के खाते में पैसा डाला गया था जिनका शायद वो काम नहीं किए थे या कहीं दूसरे जगह काम किए थे जी। तो ये जानकारी मेरी संज्ञान में है और इसकी मैं जांच करवा रहा हूँ। और 5 मजदूरों की सूचना मेरे पास है, हम इसकी जांच करवा। ठीक है, लेकिन तिवारी जी जो जांच आप करवा रहे हैं वो जांच कहां तक पहुंची, या फिर ये कहा जा सकता है कि वो जांच शुरू ही नहीं हुई अभी तक? नहीं, जांच के आदेश हो गए हैं। अभी दिवाली के बाद ही शुरू होना था, तो दिवाली के पहले आदेश हो चुका है। और सर आपको बता दूं कि आपका ये मानना है कि काम कहीं और किया गया था, तो फिलहाल मामला ये है कि काम कहीं भी नहीं किया गया है, काम सिर्फ कागजों पर किया गया है। फर्जी काम दिखाकर मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए गए हैं और अब वो पैसे निकालने की बात की जा रही है। आखिर इतनी दबंगई अधिकारियों के द्वारा क्यों दिखाई जा रही है? नहीं, जांच में बात स्पष्ट हो पाएगी, अभी से उसके निष्कर्ष पे ना पहुंचे, है ना। तो जांच में जो भी बात स्पष्ट आएगी उसके खिलाफ जो भी पाया जाएगा कार्रवाई तो होगी निश्चित। बिल्कुल, लेकिन सर मैं निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं। मैं यदि मजदूरों की बात करूं तो मजदूरों की बाइट हमारे पास है और कैमरे पर आकर वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या वो झूठ बोलेंगे सर? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। आजकल देखिए क्या है, सारे तरफ मीडिया, सारे तरफ हर तरफ से आदमी रिकॉर्ड करने की स्थिति में रहता है, दबाव बिल्कुल नहीं रहेगा और तो होगी। ठीक है सर, लेकिन यदि मैं एक मजदूर की यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ, उसका पूरा घटनाक्रम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। 70 साल के एक मजदूर हैं सर, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने काम किया है, खाते में पैसे डाल दिए गए, निकालने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। और जब मजदूर से बात की जाती है तो मजदूर ही कहता है कि मेरी स्थिति आप देखो और क्या आपको लगता है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ। सीधे तौर पर दबाव बनाने का काम है, पैसे निकालने का काम है। सवाल यहाँ ये सामने आ रहा है कि क्या मॉनिटरिंग नहीं की जा रही हमारे अधिकारियों के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्यादा है, बहुत तादाद में है, बहुत नंबर है और जैसे जैसे संख्या में वैसे हम लोग। चलिए सर, लेकिन इस पूरे मामले में दोषी कौन नजर आ रहा है आपको? तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तिवारी जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे समझना चाहूंगा दोषी कौन नजर आ रहा है आपको?
चलिए, तकनीकी कारणों से लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर से कोशिश की जाएगी, इनसे बातचीत की जाएगी। बलराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मजदूरों की हम बात कर लें तो मजदूरों ने बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर पर आरोप लगाए हैं, लेकिन जब यहां पर तिवारी जी से सवाल पूछा जाता है तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जांच की जा रही है और जांच के दायरे में जो जो अधिकारी आएगा, जो जो कर्मचारी आएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जांच आखिर की कब जाएगी? सारा खेल जांच का ही है सर। क्या है जांच में, क्या है जंगल के हिसाब से जंगल राज का कार्यक्रम होता है, उसमें क्या पंचनामा तैयार किया जाएगा। तो पंचनामा में जो जो काम करने गए हुए थे मजदूर, उनकी गवाही दी जाएगी और उन्हें दबाव डाल कर बनाया जाएगा कि ये काम में आए थे, बताया जाए। मतलब ये आपको खेल में बता रहा हूँ, जो खेल होता है। तो वो क्या है, ठीक है, उसके तो बाद मुझे ये बताओ कि यदि मजदूर कैमरे के सामने आकर अपनी बाइट देते हैं या अपनी समस्या रखते हैं तो क्या वही उनके लिए सजा बन जाएगा, वही उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? ऐसा भी कुछ आप देख रहे हैं क्या? यदि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उन पर अभी भी दबाव होगा कि आप कुछ भी कैमरे के सामने आकर ना कहें। बन चुका है। आप यकीन मानिए कि अगर मान लो उस एरिया में अगर हम रिपोर्टिंग करने अगर जाएं और अगर मान लो उनको लीडर होकर अगर बोलें तो पूरा गांव का गांव इस बात को कबूल करेगा कि हमने कई सालों से इन अधिकारी कर्मचारियों को आधा अपनी मजदूरी देते आए हैं या पूरी की पूरी मजदूरी देते आए हैं, क्योंकि अगर मान लो मजदूरी नहीं देंगे तो अगली बार उनको काम नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है। तो मुझे आप ये बताओ कि यदि मैं यहाँ पर विधायक की बात कर लूं, यहाँ पर पूर्व विधायक भाजपा के रहे और वर्तमान में कांग्रेस विधायक है, तो क्या विधायक महोदय के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती या फिर ये कहा जा सकता है कि उन तक ये मामला पहुंचा ही नहीं है? लेकिन ये क्या जंगल का काम है सर। एक्चुअली में क्या है, ये पूरा सुनील जी जितना भी मतलब जंगल एरिया होता है, लोग क्या है यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। हमको भी क्या है इसका संज्ञान, ये शिकायत करता जब हमारे पास आया ना, तब हमें भी इसकी जानकारी हुई और हमको भी मतलब बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है। मतलब किसी के खाते में पैसा डाला जाए तो वो खाता तो उसी पैसे से, मतलब उसके खाते में गया तो वही निकालेगा जी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तब उन्होंने हमको बताया, समझाया कि खेल ये है कि अगर हम पैसा नहीं दिए तो सामने वाला हमको मजदूरी नहीं देगा, काम भी नहीं देगा। लेकिन सवाल बलराज जहां ये सामने आ रहा है कि यदि अधिकारियों के द्वारा ऐसे ही काम किया जाएगा तो न जाने ऐसे कितने पुराने फर्जीवाड़े होंगे, कितने ऐसे मामले होंगे जो कि लंबे वक्त से चले आ रहे हैं। लेकिन यदि विधायक इस मामले में संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर अधिकारियों और कर्मचारियों को ना ही कानून का डर रहेगा, ना ही प्रशासन का डर रहेगा। सवाल एक बार फिर दोहराएंगे क्या? बिल्कुल, सवाल मेरा यह है कि यदि विधायक इस मामले में संज्ञान नहीं लेते हैं तो प्रशासन का ना ही कोई डर रहेगा, ना ही कोई कानून का डर रहेगा अधिकारियों को, क्योंकि मजदूरी जो दी जाती है वो पूरी मजदूरी यदि निकाल ली जाएगी तो आखिर मजदूर जाएगा कहाँ, क्या करेगा मजदूर? जो मीडिया में आया है बोलो, सुनील जी, मीडिया में इसीलिए इस बात को उठाया जा रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं अपनी मतलब किसी और चीज की व्यवस्था से वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलो बलराज, मुझे आप ये बताओ कि यदि विधायक से हम यहाँ पर कोशिश करें संपर्क तो हमारे द्वारा किया ही जाएगा, लेकिन क्या आपकी विधायक से बात हो सकी? नहीं, मुझसे नहीं कर पाई है। विधायक से क्या आपकी बात हो सकी? नहीं हो पाई। विधायक से आपकी बात नहीं हो सकी, तो उनको इस मामले की जानकारी है भी या नहीं? नहीं होगी शायद। लेकिन क्या विधायक इस क्षेत्र में कभी आते भी नहीं है? चुनावों की बात करें तो चुनावों के वक्त तो हर विधायक हर जनप्रतिनिधि आता है और वोट मांग कर ले जाता है, लेकिन जब आम जनता को इतनी समस्याएं होती हैं उस वक्त कोई भी जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़ा नहीं होता है। अच्छा, ये बात तो आप मतलब एक और इसके साथ जोड़ दीजिए कि सारे के सारे मजदूर आदिवासी हैं और आदिवासियों को लेकर सरकार के जितने भी मतलब बड़े बड़े दावे या वादे किए जाते हैं वो इस मामले को देखते हुए खोखले नजर आ रहे हैं कि उनके नाम की अच्छा, इसमें क्या है, कई लोगों को मजदूरी भी नहीं मिली है, काम किए हैं 2-2 साल हो गया, काम किए हैं, मजदूरी भी नहीं मिली है। कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन बलराज, यहाँ पर विधायक के ऊपर भी सवाल उठना चाहिए, विधायक आखिर इस क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंचते हैं? और यदि विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं, वो कर्मचारी हैं, उनको किसी का डर ही नहीं रहेगा, किसी का भय ही नहीं रहेगा। आप विधायक जो है वो देखिए, इसमें क्या है, श्रम जो इंस्पेक्टर हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनसे हमने जब संपर्क करना चाहा
तो वो बाइट देने से इनकार कर दिए। जब हमने उससे संपर्क किया तो बाइट देने से कहा, क्योंकि ये मामला जो है श्रम विभाग से भी आता है। नहीं तो वो बाइट देने से इनकार इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी भी संलिप्तता हो उस पूरे मामले में। आखिर कैसे मीडिया के सामने आकर बाइट दे दें, काले कारनामे उजागर नहीं हो जाएंगे उनके? इसमें तो क्या है, जिस हिसाब से बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर ने जिसने डंके की चोट पे कहा है कि आपको जिसके पास जाना है चले जाओ, मजदूरों को कहा है, और आप मतलब यहाँ ये पैसा सिर्फ हमारा नहीं है, ये ऊपर तक जाता है। तो अब इसके बाद जो है और कुछ कहानी बचती नहीं है। बस ये है कि क्या है, उस वाइस रिगार्ड का क्या है, मैं प्रमाणिकता के साथ नहीं कह सकता कि ये सही है, इसकी वजह से वायरल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो हाँ मतलब, लेकिन बात जो है ना, ये बिल्कुल मतलब यहीं पे जाके सारी चीजें जो है खत्म हो जाती है। लेकिन बलराज मुझे ये बताओ, डीएफओ की यदि मैं बात करूं तो आलोक तिवारी से क्या आपकी बात हुई थी? और आलोक तिवारी से जब मैंने सवाल करे तो उनका ये कहना था कि जांच तो हमारे द्वारा की जाएगी, लेकिन चूंकि जमीनी स्तर पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है, पूरी स्टोरी को तैयार किया है, क्या उनका रुख सामने आया है? क्या उन्होंने वाकई में जांच के लिए कोई कार्रवाई अभी तक की है? नहीं, देखिए, जिला वन मंडलाधिकारी जो है वो कार्रवाई के लिए आदेशित कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पे जिनको कार्य करना है, जिनको मतलब अपना रिपोर्ट तैयार करनी है, जांच प्रतिवेदन जब वो देने जाएंगे वहां पे, तो वो अपनी जांच प्रतिवेदन में क्या बनाएंगे? बचाने के लिए बनाएंगे? क्योंकि मैं आपको बताया ना कि क्या पंचनामा जो तैयार किया जाएगा उसमें क्या है, 5 जो मजदूर रहेंगे, जो काम किए हैं वहाँ पे ऑलरेडी, जिनको पैसा आधा मिल चुका है, वो जो है वो बयान अगर देते हैं, वो अगर बयान देते हैं कि अगर ये लोग काम कर रहे थे। चलो बलराज मुझे ये बताने की कोशिश करो कि लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं, लेकिन तकरीबन कितने लाख का ये मामला होगा? क्या कोई आसपास कोई आंकड़ा आपके पास है? और तकरीबन कितने ऐसे मजदूर होंगे? और हमारे साथ विधायक यहाँ पर जुड़ चुके हैं, चंद्रदेव राय साहब हैं। राय साहब, स्वागत है आपका एनडी 24 में। सर नमस्कार। सर, बलौदाबाजार जिले के वन परिक्षेत्र देवपुर का ये पूरा मामला है, और मैं आपको मामला बता दूं, शायद आपको इस मामले की जानकारी भी नहीं है। एक सुरक्षा योजना है, वन सुरक्षा मजदूरी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है, फर्जी काम कागजों में दिखाया गया, मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए गए, और अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पैसे निकालकर अधिकारी कर्मचारियों को दो। ये सर पूरा मामला है। क्या आपको जानकारी थी इस मामले की? नहीं, अभी चलिए, लग रहा है यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर से कोशिश की जाएगी। बलराज यहाँ पर विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक बार फिर हमारे साथ राय साहब जुड़ चुके हैं। राय साहब, पुनः स्वागत आपका एनडी 24 में। और मुझे ये बताइए कि जो मैंने मामला आपको बताया, क्या आपको उसकी जानकारी है? अभी मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन आप अगर बता रहे हैं ऐसी कोई जानकारियां हैं तो निश्चित मैं संज्ञान में लूंगा और इसकी जांच कराऊंगा, और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। मैं आपको आश्वस्त कराता हूं। बिल्कुल सर, आप मुझे आश्वस्त करिए, और मुझे यही उम्मीद है कि आपके द्वारा कार्रवाई जरूर की जाएगी। कोई तो ऐसा जागरूक विधायक है जो कार्रवाई करने को तैयार है। लेकिन सर ये बताइए, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? इतनी संलिप्तता किसकी है सर? कौन इनको छूट दे रहा है कि आप पैसे डालो अकाउंट में, पैसे निकालो अकाउंट से? कोई कुछ कहने वाला आपको नहीं है? मात्र 3 महीना हुआ है, महज कोरोना काल में हम संसदीय सचिव बने हैं, और विभाग में अभी तक क्या हुई है क्या नहीं हुई है हमको अभी जानकारी नहीं है। पर अगर किसी मामला को लेकर, चूंकि ये मेरे विधानसभा से रिलेटेड है, देवपुर बाढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र ये मेरे असेंबली में आता है, निश्चित ही मैं जांच कराऊंगा और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि आखिर इसमें संलिप्तता किसकी आपको नजर आ रही है? यदि हम यहाँ पर अधिकारियों की बात करें तो सर अधिकारी तो खुले तौर पर धमका रहे हैं मजदूरों को। अब मुझे ये बताइए, मजदूरों का, आम व्यक्ति का विधायक से मिलना इतना मुनासिब नहीं होता, आदिवासी क्षेत्र है, और मजदूर तो जानते भी नहीं है कि आखिर मुझे क्या सवाल करना है, किससे सवाल करना है। लेकिन क्या इसी का फायदा अधिकारियों के द्वारा उठाया जा रहा है? आज ही मैं ऊपर बात करूंगा, आप मेरे को पूरे डिटेल भिजवा देते तो अच्छा हो जाता। बिल्कुल सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे रिपोर्टर हमारे जुड़े हुए हैं जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे। बलराज, विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राय साहब, जो कि काफी सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, और उनका कहना भी है कि मैं जांच करूंगा। पूरा मामला समझाइए जरा इनको। जी विधायक, तो ये पूरा मामला सर ये पूरी के ग्रामीणों के साथ हुआ है, जिन्होंने काम नहीं किया है और उनके खाते में पैसे डाले गए, और उस पैसे की
उगाही, वहाँ के डिप्टी रेंजर, शायद उनका नाम नरेंद्र है जी। अजीत ध्रुव और नरेंद्र, जो बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर हैं। चलो ये ठीक दोनों के है, द्वारा- ठीक है, राय साहब समझ गए होंगे अब तक। राय साहब, यदि आप समझ गए तो मुझे आप ये बताइए, बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर पर मजदूर आरोप लगा रहे हैं कि ये हमें धमका रहे हैं। नहीं, ये गलत है। अगर धमकाने वाली बात है, अगर कहीं ऐसा पाया गया तो निश्चित हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। सर चाहे वो मजदूरों की डिप्टी सर बाइट है हमारे पास। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर अधिकारियों कर्मचारियों को इतनी शह किसने दी है। चलिए मानता हूं कि आपको आए हुए अभी इतना वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले की हम बात कर लें तो क्या हमारा प्रशासनिक तंत्र किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा है, या इतनी लापरवाही, इतनी अनदेखी की जा रही है कि जो आपके विभाग के अधिकारियों को करना है वो आप कर सकते हो? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में किसी को धमकाने चमकाने की वो नहीं, अधिकार नहीं है जी। अगर ऐसा है तो ये निश्चित ये गलत है। हम ऊपर बात करेंगे और निश्चित ऊपर उच्च अधिकारी से बात करके कार्रवाई भी कराएंगे निष्पक्ष। लेकिन सर आपने यहाँ पर माना है कि धमकाने और चमकाने की कोई भी यहाँ पर हिमाकत नहीं कर सकता, लेकिन आप ही के क्षेत्र में ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। अब मुझे ये बताइए, मजदूरों के प्रति आप क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मजदूर को उसका नैतिक हक है, अधिकार है, और उनने अगर काम किया है और उसको पारिश्रमिक लाभ मिला है तो निश्चित है उनका अधिकार है, उनका पैसा है, उसको धमकाने वाली बात ही नहीं है। लेकिन सर उनको पारिश्रमिक का लाभ ही तो नहीं मिल पा रहा है। जब वो काम करते हैं तो उनके अकाउंट में तनख्वाह आती नहीं है। जो पैसा डाला जाता है वो पैसा अधिकारियों के द्वारा दबाव डाल के निकाल लिया जाता है और कहा यह जाता है कि यदि पैसे नहीं दोगे तो झूठे केस में फंसा देंगे आपको। अपने सच ज्ञान में लाया है। और ये मामला कितने दिन से चल रहा था, क्या मामला है, इसकी बात की राजस्थान। चलिए, क्या सर आप मुझे कोई एक डेडलाइन बता सकते हैं कि कितना वक्त आपको लग जाएगा इस मामले में, ताकि सर मजदूरों की यदि मैं बात करूं, आप ही के क्षेत्र के मजदूर हैं, समस्या से त्रस्त हैं, परेशान हैं, ऐसे में जिम्मेदार तो आप ही हैं। अभी तक हमारे पास शिकायत आई। हेलो जी, अभी तक हमारे पास शिकायत आई। चलिए बिल्कुल राय साहब, हमारी यही आपसे उम्मीद है और मजदूरों की भी आपसे यही उम्मीद है कि आपके द्वारा काम किए जाएं, ताकि जो मजदूर परेशान नजर आ रहे हैं वो मजदूर अपनी समस्या का निदान आपके रूप में देख सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बलराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराज, यहाँ पर एक सवाल कांग्रेस विधायक को लेकर भी है। जब भी सवाल किया जाता है कि आखिर आपने अभी तक इस काम को क्यों नहीं देखा या इस काम को आगे बढ़ाया क्यों नहीं, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मुझे अभी यहाँ पर नियुक्त हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अब ऐसे में यदि मैं पूर्व विधायक की बात कर लूं, सनम जांगड़े यहाँ के पूर्व विधायक, तो क्या इनके द्वारा फर्जीवाड़ा, इनको पता था, इस मामले की जानकारी थी इनको? जी, हमारी तो उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन सर इसमें एक और चीज पूछना था उनसे कि जिस हिसाब से ये ब्लैक मेलिंग करके जो मजदूरी करवाई जा रही है, कि अगर पैसा आप आधा पैसा दोगे या पूरा पैसा दोगे तभी आपको मजदूरी मिलेगी, इसके बारे में आपको विधायक महोदय से पूछना था। अरे मुझे तो बलराज तुम ये बताओ कि तुम किसी विधायक के पास अगर नहीं भी गए तो तुम कौन से अधिकारी के पास गए हो जिससे तुमने सवाल करने की कोशिश की है? नेटवर्क की समस्या ऐसी इतनी सामने आ रही है, जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनके आवाज नहीं पहुंचती और उससे पहले फोन उठाए थे तो बोल देते कि मुझे बात नहीं करनी है। सवाल यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि कौन सा ऐसा मजदूर है जो कैमरे पर सामने आने को तैयार है, कितने राशि किसके अकाउंट में कितना गया है, इसका पूरा लेखा जोखा भी तो दो। लेकिन इसका लेखा जोखा तो बाकायदा दिया गया है ना वहाँ पे। चलो बलराज, मुझे ठीक है बलराज, मुझे ये बताओ कि अब यदि हम यहाँ पर अधिकारियों की बात कर लेते हैं तो अधिकारियों के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है तुम्हें? अब जांच होने पर कार्रवाई तो होगी। जांच होने पर कार्रवाई होगी। और ये तकरीबन मामला कितने वक्त से चल रहा है सही? अब मजदूरों के शहर अनुसार तो कब लगभग 5 साल से ये वो पैसा देते आ रहे हैं। 5 साल से पैसा देते आ रहे हैं, लेकिन ये मजदूर क्या कभी किसी अधिकारी के पास नहीं गए? नहीं, मजदूरी की मजबूरी है, अगर अधिकारी के पास जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा। और जो अभी क्या नाम का बिसाहू बरिया जो है वो सामने आए हैं, लिखित में शिकायत किए हैं, इनका काम बंद कर दिया गया क्योंकि इनके पास इनके खाते में जब पैसा डाला गया तो ये पैसा नहीं दिए उनको, तब ये खुल कर सामने आए हैं। अब बाकी अगर लोग यही हिम्मत दिखाएं तो बहुत लोग आएंगे। ये तो लगभग मैं बोलता हूँ आसपास के करीब 7-8 गांव होंगे जहाँ सारे मजदूरों के साथ यही स्थिति हो। मुझे ये बताओ तकरीबन इतने ऐसे कितने मजदूर हैं जिनके खाते में पैसा डाल दिया गया है? कितने ऐसे मजदूर हैं?
हमने अभी तक जितना कवर किया उसमें वहाँ पे 20 से 30 लोग थे गांव में। तो क्या दूसरे जो गांव हैं वहां के मजदूरों का भी यही हाल है? जी लगभग, क्योंकि उनसे जब मजदूरों से पूछा हमने तो बोले वो कैमरे के सामने तो आके नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बताते हैं कि सबके साथ यही हाल है, क्योंकि मजबूरी है कैमरे के सामने आकर बोलेंगे नहीं, लेकिन परेशान हमेशा होते रहेंगे। पिछले 5 सालों से तो परेशान होते रहे और कितना परेशान होंगे। कभी तो अपने डर को हटाकर आगे आना होगा, तभी तो लोग अपनी समस्याओं का जब समस्या रखेंगे तभी जाकर तो समस्याओं का निदान होगा। लेकिन आदिवासी मजदूर अगर सामने ही नहीं आएंगे, यदि अधिकारी की शिकायत नहीं करेंगे तो समस्या तो जस की तस बनी रहेगी। काम और पैसे की मजबूरी इतनी रहती है सुनील जी कि वो मजबूरी के तहत चुप रहना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर मान लो, क्योंकि जंगल का एरिया है, जैसे आम गांव होता है उस तरीके से नहीं होता, जंगल का एरिया होता है, काम वहाँ पे जंगल का ही निकलता है ज्यादा। तो उसकी वजह से क्या है, उनकी मजबूरी है कि वो अगर मान लो अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा, और जो पैसे मिल रहे हैं आधे। चलो ठीक है बलराज, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो यदि वन परिक्षेत्र अधिकारियों की हम बात करें तो दबंगई सामने आई है। साफ तौर पर मजदूरों को धमकाया जाता है, फर्जी काम दिखाकर मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं और कहा यह जाता है कि यदि पैसे हमें नहीं मिले तो झूठे केस में फंसा दिए जाओगे। हालांकि विधायक महोदय का एक साफ रुख यहां पर सामने आया और उन्होंने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी और कब दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती है। इसी के साथ आई न्यूज़ इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।